मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। जानते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारी ओर से आती हैं, हमारी आशीषें आपकी ओर से आती हैं। इस समय प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, बारी बारी से सभी की आशीषों को लेने के लिए भेजें प्रभु, और हम सभी अपनी आशीषों के साथ आपके साथ जीवन में बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो। हमारे मन, हमारे हृदयों को खोल दें जिससे कि हम अपनी आशीषों को आपके साथ देकर बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, उसका 7वां अध्याय, उसके 9 से 17 पद। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्सेस 9 to 17, जहां लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग, भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी और बड़े शब्द से पुकार कर कहती थी कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने की जय जयकार हो। और सारे दूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े थे। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और समर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वे भूखे और प्यासे नहीं होंगे और ना उनको धूप और कोई तपन लगेगी, क्योंकि जो मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। वे उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन परमेश्वर ने दिया। प्रकाशित वाक्य की ये है वो बड़ी आशीष जिसको आज मुझे और आपको देखना भी है, समझना भी है, सीखना भी है। पहली बात इसमें लिखी है, इसके बाद मैंने दृष्टि की। पहली बात जो समझने की है वो है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। यानी यूहन्ना वो चेला था जो पटमस टापू पर बंदी था और बंदी होने के साथ साथ परमेश्वर के दर्शन को उसने देखा। वहां पत्थर की चट्टानों को काटकर उसे उठाकर वो जहाजों पर चढ़ाता था। उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका आत्मिक दर्शन पुष्ट था। आज इस आशीष को अपने जीवन में देखिए, क्योंकि यूहन्ना की आंखों से आज आप अपनी आशीष को देखेंगे। और उसके बाद यूहन्ना लिखता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की। क्या देखा? आज वही चीज आपको और मुझे भी देखनी है। मैंने प्रार्थना की है आप सभी के लिए और अपने लिए भी कि परमेश्वर हमारे हृदय को अधिकाई से खोले, जिससे परमेश्वर की आशीष को मैं अपने जीवन में देख सकूं, जिससे परमेश्वर का हाथ मैं अपने जीवन में जान सकूं, जिसके द्वारा मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से आ सके।
मैं जान सकूं कि परमेश्वर ने मेरी आशीष को मुझे दिया है। और उसने लिखा है कि मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ को देखा। यानी परमेश्वर के विश्वास योग्य जनों को उसने देखा परमेश्वर के सामने। यह आशीष है। ये वो लोग थे जिनके बारे में बाइबल बड़े स्पष्ट रूप में कहती है कि बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। बुलाए हुए तो बहुत लोग, लेकिन चुने हुए बहुत ही थोड़े। ये वो लोग हैं जो संसार भर से सदियों में परमेश्वर के सामने इकट्ठे कर दिए गए हैं। एक बड़ी भीड़, और बहुत बड़ी बात लिखी है जिसे कोई गिन नहीं सकता था। असंख्य लोग जिन्होंने अपने अपने समय में परमेश्वर को विश्वास योग्यता से अपने जीवन में लिया, जिन्होंने अपने अपने समय में परमेश्वर की आशीष को देखा, जिन्होंने अपने अपने समय में परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़कर अपनी आशीष को ली। आज यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 9वें पद में यूहन्ना लिखता है, मैंने दृष्टि करके हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। यह वो आशीष। अशोक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एक बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी थी आशीष के तौर पर। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका न्याय हो चुका और अब वो परमेश्वर के साथ अनंत स्थानों पर खड़े होकर अपनी आशीषों के साथ बढ़ रहे हैं। न्याय के बाद की स्थिति है ये। लिखा है कि श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। श्वेत वस्त्र पहने। यशायाह 1 अध्याय, वहां लिखा है, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो। आज ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के लहू द्वारा मोल लेकर खरीदे गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया, साफ किया, अनुग्रह की आशीष दी, और उस अनुग्रह की आशीष से उन्होंने अनंत जीवन की आशीष ली, और न्याय के बाद वो परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं। यह आशीष है। श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां लिए। खजूर एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में भी उगता है, जो रेगिस्तान में भी फल देता है। क्यों? जानते हैं क्यों? उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। खजूर की डालियों का सिग्निफिकेंस बाइबल के अनुसार है कि अगर आपका दर्शन, आपकी आशीष परमेश्वर में गहरी है तो नो मैटर व्हाट सिचुएशन कितनी ही सूखी खराब हो, आप हमेशा परमेश्वर के साथ फलते फूलते रहेंगे। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ खजूर। खजूर की डालियां ये वो चीज है जो आशीष के तौर पर परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। रेगिस्तान में होने वाला पेड़ खजूर। और वो कहता है खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। सिंहासन मतलब यहोवा, मेमना मतलब यीशु मसीह सामने खड़े थे। पुराने नियम में लिखा है तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा, लेकिन यहां लिखा है कि वो सिंहासन के सामने खड़े थे, यानी वो परमेश्वर को देख रहे थे। यीशु मसीह के अनुग्रह की आशीष खुली। पहाड़ी उपदेश में पढ़िए क्या लिखा है। पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 में पाए जाते हैं। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। हर एक के साथ वाचा बंधी हुई है। देखिए क्या लिखा है। जानिए और उस आशीष के साथ बढ़ना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस आशीष के साथ बढ़ें, उस आशीष को अपने जीवन में ले और सीखें परमेश्वर की आशीष को कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। देखिए वहां लिखा है, धन्य हुए जो मन के दीन है, वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। धन्य हुए जो शोक करते हैं कि वे शांति पाएंगे।
धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। देखिए, धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। 8वीं आशीष है जिसको यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिखाया भी था, दिया भी था। अभी आपकी और मेरी स्थिति है कि हमने उसे कितना समझा। 8वां पद कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आज वो भीड़ जो थी वो शुद्ध मन वालों की है, जो सिंहासन के सामने परमेश्वर को देख रही है, जो सिंहासन के सामने विश्वास से खड़ी है, जो मेमने की आशीष के साथ परमेश्वर तक पहुंची है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना आधार मान के मध्यस्थ के रूप में यीशु मसीह को अपनी सारी प्रार्थनाएं एड्रेस की, वो लोग खड़े हैं आज, जिन्होंने मन से यीशु मसीह से मांगा और यीशु मसीह ने चलकर उन्हें आशीष दी, क्योंकि लिखा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। परमेश्वर चाहता है कि हम वहां रहें जहां परमेश्वर रहना चाहता है, जहां परमेश्वर रखना चाहता है हमें। लेकिन मैं और आप तो रहना नहीं चाहते वहां। हमारी लालसाएं तो इधर उधर लग गई हैं। हम तो कहते हैं ये भी दे दे परमेश्वर, वो भी दे दे, लेकिन हम परमेश्वर की आशीष नहीं मांगते। लालसाओं की तृप्ति के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। बुरा मत मानिएगा, ये सच है। लालसाओं की तृप्ति के लिए मैं और आप परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं, और जब आशीष नहीं पाते तो सबसे पहले हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। यह आशीष नहीं है। आज आशीष देखिए, वो सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े थे और बड़े शब्द से पुकार कर कहते थे, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने की क्या हो, जय जयकार। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है। दे न्यू देयर सैल्वेशन। अनंत जीवन की आशीष को लेकर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हमें से बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि अनंत जीवन उनके जीवन में है या नहीं है, और अगर है भी तो संदेह से घिरे हुए लोग। क्या आप अपनी आशीष पाते हैं? शायद नहीं। क्या आप परमेश्वर के साथ जाते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को अपने जीवन में देखना ही नहीं चाहते। हम परमेश्वर का इस्तेमाल करना चाहते, बुरा मत मानिएगा। आज हमने भी परमेश्वर को उपभोग की वस्तु समझा। परमेश्वर हमें ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, ठिकाना दे दे और दे दे, बस। हम क्या दे? हम कुछ ना दे। न समर्पण दे पाए, न अपनी आशीष दे पाए, न परमेश्वर का धन्यवाद कर पाए, न परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कर पाए। हम कुछ भी नहीं कर पाए। सोचिए हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए था। आज इस दर्शन के द्वारा अपनी आशीष को समझकर चलिए। आज इस दर्शन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के साथ देखिए। गॉड वॉन्टेड यू टू टेक दिस ब्लेसिंग फॉर श्योर। खड़े रहिए आज परमेश्वर के पास और योर ब्लेसिंग्स। खड़े रहिए। राजा भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं 2022-23 का एक वीडियो देख रहा था पुराना अपना, उसमें मैंने राजा भाई को पाया। बहुत पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष है परमेश्वर की कि जब मैं उन लोगों को जो वर्षों से मेरे साथ हैं उनको अपने साथ देखता हूं, पाता हूं, तो मैं बहुत खुश होता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे विश्वस्त लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजा भाई जैसे, जो आज भी परमेश्वर की आशीषों के लिए आते हैं। आज भी नेपाल से वो बंदा अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के पास आता है। ये है आशीष। बड़े शब्द से वो पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है। यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर सेलिब्रेशन बिकॉज इट इज गिवन टू यू बाय गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने
यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे मोक्ष को, उद्धार को दिया। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठता और मेमने का जय जयकार हुआ। मेमने यानी यीशु मसीह का जय जयकार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आशीष है उनकी। धन्यवाद आप तब करेंगे जब आपको अपनी आशीष का पता हो। जय जयकार आप तब करेंगे जब आपको मालूम हो कि आपकी आशीष परमेश्वर से है। दर्शन आपका जब स्पष्ट होगा तो आप जानोगे कि जो भी आपने किया है, या जो भी आप मांगे हो, या जो भी आप मांग रहे हो, इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। ये आपकी आशीष है। आज अपनी आशीष को परमेश्वर से जोड़कर देखो। आज धन्यवाद के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके देखो, परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी आशीषों को आपके लिए रखा है। कितने उत्तम स्थान, कितने स्वर्गीय स्थान आपके लिए खुले हैं। नहीं समझते लोग। आज भी कई लोग दर्शन से बाधित हैं, नहीं पता उन्हें, जानते ही नहीं। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों के चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े थे। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको घेरे खड़े हैं। भजन संहिता 91 में लिखा है, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी आशीष तुझे दे। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 से 17 पद आपकी आशीष। क्या लिखा है? सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों के चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े थे। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको आज भी घेरे हैं, वहां भी घेरे हैं। लेकिन देखिए तो सही, समझिए तो सही। अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़कर देखिए। कम से कम कहां रखना चाहता है परमेश्वर, और आप क्या मांग रहे हो परमेश्वर से। कहां परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कितनी बड़ी आनी थी, और आप छोटी छोटी जरा जरा सी आशीषों को अपने जीवन में जोड़ रहे हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? क्या अपने आप को आप नीचा, कमजोर, लाचार समझते हो? जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। टेक दिस ब्लेसिंग एज योर ब्लेसिंग। इस आशीष को अपने जीवन में परमेश्वर के साथ जोड़कर देखिए। देखिए कि आपकी आशीष कहां से आती है। मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु आपकी आशीष कब देता है। देखिए, लिखा है वो खड़े थे, फिर सिंहासन के सामने मुंह के बल पर पड़े। उस सिंहासन के सामने क्या हुए? समर्पित हो गए। आज स्वर्गदूत आपको सिखा रहे हैं कि समर्पित होकर परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। हमारा समर्पण क्या है? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हमारा मन जानता, हमारी आशीष जानती है। समर्पित होइए आज। प्रकाशित वाक्य आपकी व मेरी आशीष को समर्पण के साथ मुझे और आपको दिखाता है। समर्पण के साथ। इस आशीष को अपने जीवन में लेकर देखिए। टेक दिस ब्लेसिंग एज योर ओन प्राइवेट ब्लेसिंग। और लिखा है वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। दंडवत कीजिए परमेश्वर। समर्पित होने की बात है। आप और मैं समर्पित नहीं होंगे, पूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, न तो उद्धार की आशीष पाएंगे और ना ही परमेश्वर की आशीषों को हम देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना चल पाएंगे। विश्वास से जाइए आज। धन्यवाद से जाइए परमेश्वर के पास। जाइए परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है। लिखा है साफ तौर पर। परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ध्यान रखिए ये सारी आशीषें हैं हमारे परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद आपके जीवन से निकलना चाहिए। महिमा, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से दिखनी चाहिए लोगों को। बाइबल कहती लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। ज्ञान, परमेश्वर का भय मानना ज्ञान का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर के भय के साथ परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में लीजिए। और धन्यवाद, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास खड़े होइए। टेक इट एज योर ब्लेसिंग।
धन्यवाद के साथ खड़े होइए आज, और आदर, निरादर मत कीजिए परमेश्वर का कभी। वो आदर के योग्य है। पूरे भय के साथ परमेश्वर के पास जाकर खड़े होइए और अपनी आशीष को परमेश्वर से जुड़ते हुए देखिए। सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ लेकर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को लीजिए और लोगों को दीजिए। परमेश्वर की सामर्थ केवल आप तक रखने की चीज नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ वो चीज है जो आपको परमेश्वर के द्वारा मिलती है, और उसका उद्देश्य उस सामर्थ को लोगों को देकर परमेश्वर की महिमा को करना है। सामर्थ, शक्ति, आपकी शक्ति परमेश्वर से होनी चाहिए। जिम जाकर या प्रोटीन शेक पीकर आपकी शक्ति नहीं आती है। इट इज फ्रॉम गॉड। आशीष परमेश्वर से लेना सीखिए, संसार से नहीं। आपकी शक्ति अगर परमेश्वर से है तो वो क्या है, उसके पीछे जो शब्द लिखा है वो है आपकी आशीष। युगानुयुग बनी रहे, युगानुयुग। इट इज फॉर योर जनरेशंस। युग युगांतर तक आपकी आशीष को परमेश्वर दे रहा है। लेकिन मैं और आप तो इतनी सी चीज पर रो रहे हैं। जानते हैं, मैंने 3 बार बोलना शुरू किया क्योंकि 3 पेजेस की एक्सेस आ गई, और ये मेरी आशीष नहीं है। इट इज अ ट्रू ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन माई लाइफ। 3 पेजेस पर, सुबह 8:30, दोपहर में, और आगरा मसीह मंडली पे। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड दोपहर में। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे दादा का नाम डैनियल था। जब ये 3 पेजेस की एक्सेस 24/7 आई तो आई रिमेंबर्ड माई ग्रैंडफादर। मैंने अपने दादा को याद किया। दानियल नाम उन्हें ऐसे नहीं मिला था। सारी जिंदगी उस व्यक्ति ने परमेश्वर की सेवा की। दानियल की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दानियल अपनी कोठरी में जाकर दिन में 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना को करता था, और उसकी आशीष थी। आशीष क्या थी आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दोहरा दूं। शेरों की मान में डालने के बाद भी शेर जैसे जानवर ने उसे नहीं खाया। वो उसके पास चाट कर बैठ गए। परमेश्वर ने उनकी प्रकृति को बदल दिया। राजा ने सुबह जाकर पूछा, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? उसने कहा, हां प्रभु, किसी ने मुझ पर कोई हानि नहीं की। उसे निकाला गया, उसे जांचा गया, शेर ने एक खरोंच भी नहीं मारी थी। और इस आशीष के साथ जब 30वें पेज की एक्सेस आई और सिस्टर एग्नेस फिलिप ने मुझे कहा कि ब्रदर, तुम्हें मैंने एक्सेस नहीं दी है, मैंने तुम्हें एडमिन बना दिया है। दिस पेज बिलोंग्स टू यू नाउ। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके पेज पर रोज आशीष बटेगी, डेली। क्योंकि आज मेरी बहन ने बड़े विश्वास से मेरी आशीष को दिया है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस आशीष को लगातार बढ़ते हुए देखूं। इसलिए 3 बार हो गया है ये। और मेरा ये मानना है कि मेरे दादा के पीछे डैनियल शब्द था। मेरे दादा का नाम डैनियल था। आशीष उतनी ही गहरी होगी मेरी। आज भी 3 अलग अलग जगहों से परमेश्वर ने वचन को दिया, आगे भी देगा। परमेश्वर के खजाने में कोई कमी नहीं है। लेने वाले बनिए, खड़े होने वाले बनिए, मांगिए, परमेश्वर से मिलेगा, लिखा है। एक प्राचीनों ने मुझसे पूछा कि ये श्वेत वस्त्र पहने कौन है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक प्राचीन ने पूछा, किससे? यूहन्ना से। यूहन्ना का दर्शन है ये श्वेत वस्त्र पहने कौन लोग हैं? वाई दे आर वेयरिंग वाइट? कौन है ये लोग और कहां से आए हैं? 2 सवाल किए गए।
आज अपने आप से पूछिए कि आप श्वेत वस्त्र पहने, क्या आप और मैं इस योग्य बन पाए हैं कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके? क्या मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से आती है? क्या मेरा और दर्शन, आपका दर्शन इतना संपुष्ट है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के साथ देख पाऊंगा, अपने घराने की आशीष ले पाऊंगा? आज पूछता है परमेश्वर आपसे, कौन हो तुम, कहां से आए हो? जवाब क्या मिला? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू जानता है। आज परमेश्वर पूछता है आपसे, लेकिन जवाब दीजिए परमेश्वर को जो यूहन्ना ने दिया, हे स्वामी तू जानता है। और परमेश्वर ने यानी परमेश्वर ने उससे कहा, ये वो हैं, देखिए अपनी आशीषों को आइडेंटिफाई करते हुए, ये वो हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए। अगर आप परमेश्वर की आशीष को बांट रहे हो, चीजें आसान नहीं होंगी आपके लिए। इसीलिए लिखा है वो महाक्लेश से आए। बाइबल में लिखा है, जो प्राण अपने प्राण को बचाता है वो खोएगा, और जो अपने प्राण को मेरे लिए खोता है वो पाएगा। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये वो महाक्लेश से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए। मेमने के लहू यानी यीशु मसीह के लहू से। इट्स अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग। स्थायी आशीष है ये आपकी। मेमने के लहू से इन्होंने अपने वस्त्र धोकर शुद्ध किए। इनिशिएटिव किसका? पहल किसकी? आपकी। किसने धोए वस्त्र अपने? आपने और मैंने। परमेश्वर ने आशीष दी थी, लेकिन लेने वाले तो बनिए, धोने वाले तो बनिए। आपको धोने हैं। परमेश्वर की आशीष खुली है, आपकी आशीष परमेश्वर से मिलनी चाहिए। आपको यह मौका मिला है कि आप अपने वस्त्रों को धोकर शुद्ध करें, परमेश्वर के सामने खड़े हों। लेट इट बी योर ब्लेसिंग। लिखा है, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने इसलिए खड़े हों, इसलिए उन्हें साहस है कि वो परमेश्वर के सामने खड़े हैं। और लिखा है, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। दैट इज द ब्लेसिंग अगेन। आज परमेश्वर के साथ अगर आप खड़े हैं तो आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सेवा को करोगे। मुझे कई लोग लगातार फोन करते हैं, कई लोग मेरे साथ अपनी आशीषों को बांटते हैं, कई लोग परमेश्वर की आशीषों को बताते हैं कि हाउ दे गॉट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन देयर लाइफ। मुझे खुशी होती है कि आज परमेश्वर ने उनके दर्शन को इतना साफ और स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने दर्शन को बांट कर अपनी आशीषों को लोगों को दे पा रहे हैं। तो बाइबल में लिखा है, जो पहले है वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे है वो पहले हो जाएंगे। क्यों? जो अपने विश्वास को समर्पित होकर परमेश्वर के साथ देखते हैं, वो पीछे भी खड़े हो तो पहले कर देगा परमेश्वर उन्हें, क्योंकि उनका समर्पण उनकी आशीष है। मैं और आप जो वर्षों सदियों से अपने आप को मसीह कहते हैं, हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ना तो हम अपनी आशीषों के लिए पहल करते, ना अपनी आशीषों के लिए हम जुड़ते, ना अपनी आशीषों को हम देख पाते। बाइबल हमारे घर के किस कोने में पड़ी हमें नहीं पता। हमारे बच्चे सारी लालसाओं को तो पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि मैंने वो आशीष उनको दी ही नहीं। मैंने उन्हें परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखाया ही नहीं। इसीलिए लिखा है, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। दैट इज द ब्लेसिंग। हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। बाइबल में साफ लिखा है कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए। वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। बच्चे के कोमल बन पर अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ जोड़कर उसे दीजिए। मैं और आप तो छोटे बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। जब बेटा आयशकार आंखें भी फोड़ ले, अपना दर्शन भी खराब कर ले, और जा परमेश्वर से हट जा। आजकल की माएं क्या कहती हैं? ब्रदर जब तक मोबाइल ना दो ये चुप नहीं होता। मेरा उनसे सवाल होता है कि जब मोबाइल नहीं था तो क्या बच्चे चुप नहीं होते थे? अब ऐसा क्यों? शैतान ने हमें आसान रास्ते दिखा रखे हैं, चौड़ा मार्ग दिखाया हुआ है। जा दे बच्चे को।
बच्चे बड़े खुश होते हैं मोबाइल को देखकर, और मोबाइल के साथ ही उनकी आशीष चली जाती है। फिर वो जिंदगी भर मोबाइल ही पकड़ कर देखते हैं और कुछ नहीं सोचता उन्हें, क्योंकि शुरू में माँ बाप ने मोबाइल हाथ में देकर उसकी आशीषें छिनवा दी थी शुरू में। आज आपका बच्चा घर से बाहर जाते हुए अपना वॉलेट भूल सकता है, सब कुछ भूल सकता है, मोबाइल कभी नहीं भूलेगा। मेरे बच्चे बाहर जाते हैं मोबाइल लेकर नहीं जाते, चर्च जाते हैं सवाल ही नहीं मोबाइल को हाथ लगा जाए, क्योंकि वो जानते हैं उनका बाप नहीं ले जाता, मैं ही नहीं लेके जाता। क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं, वहां मैं जिससे मिलने जा रहा हूं, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। वहां मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मैंने यही चीज अपने बच्चों को सिखाई है। वहां डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तुम, वहां सिर्फ परमेश्वर को सोचो, परमेश्वर के साथ बढ़ो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। दैट इज द ब्लेसिंग। इसीलिए लिखा है, इस कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वरी को अपनी आशीष मानते हैं, वो परमेश्वर के सामने ही रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। लिखा है उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। मुझे ये वरदान परमेश्वर ने एक बार फिर से दिया, 3 बार जा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 3 बार ही जाऊं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का समर्पण, परमेश्वर का विश्वास जितना अधिक आपके जीवन में बढ़ेगा, उतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में इंतजार करेगी आपका। मांगते रहिए, परमेश्वर के देने में कमी नहीं है, हमारे समर्पण में, हमारे मांगने में कमी है। आज मैं और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी या बिटिया या बेटे की शादी अच्छी जगह हो। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला पैरामीटर क्या होता है हमारा? धनवान हो लड़का, पैसे वाले लोग। हम में से 10% या 2% लोग भी ये नहीं कहते कि परमेश्वर के साथ वो कितना गहरा है। बाढ़ में जाए परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर? पैसा होना चाहिए ब्रदर, एक ने मुझे कहा था। मैंने वेरी गुड, बताइए। और स्टेटस फैमिली हो। मैंने कहा हाउ डू यू डिफाइन स्टेटस फैमिली, कुड यू प्लीज टेल मी। सब दुनिया जाने, मैंने बदमाशों को भी जानती दुनिया। क्या है स्टेटस फैमिली का अर्थ, बताइए। बता नहीं पाए। उन्होंने गलती से अपनी बिटिया की शादी ऐसे घराने में की जहां लड़का दिखता तो बहुत स्मार्ट था, लेकिन शराब पीकर वो डेली कूटता था अपनी बीवी को। पैसा बहुत था, है ना। आज हम भी तो वही कर रहे हैं। कहां है हमारा दर्शन, कहां है हमारा समर्पण? कहीं नहीं। आज लड़कियों को भी चालू लड़के पसंद आते हैं। सीधे को तो वो बेवकूफ समझते हैं, कहते हट ये क्या करेगा, चालू होना चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट। चालू नहीं कहते हम उसे, स्मार्ट कहते हैं। और वही स्मार्टनेस ले डूबती है। इसीलिए आज मसीह शादियों में 4-6 महीने, साल, 2 साल ही चल रही हैं, क्योंकि आपका समर्पण, आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं है। लिखा उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। मुझे परमेश्वर ने परसों, जब ये सारी चीजें फेसबुक में गड़बड़ाई, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का इनविटेशन उड़ गया। मैंने जाकर होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में मांगा। मेरी बहन ने कहा आपको लाइफ टाइम मैंने एडमिन बना दिया, जाइए आशीष के लिए। मैंने वहां बोला। अनुपम भाई से बात हुई, उन्होंने कहा ब्रदर चिंता मत करो, जितनी बार मांगोगे मैं उतनी बार दूंगा। आशीष हुई, 3 पेज लगातार खुल गए। मैंने परमेश्वर से धन्यवाद करके कहा, परमेश्वर एक मौका और दिया तूने अपनी सेवा करने का, एक मौका और। कहां मुझे लगता था कि 2 घंटा 40 मिनट क्या कोई व्यक्ति स्पेयर कर सकता है परमेश्वर के लिए। आज आराम से मैं 3-3.5 घंटे परमेश्वर की आशीष को बांटता हूं डेली। डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग? यस इट इज। ये आशीष है। परमेश्वर का समर्पण जितना गहरा आपके जीवन में जाएगा, उतनी बड़ी आशीष आप अपने जीवन में पाएंगे। लिखा है जो सिंहासन पर बैठा है वो उसके ऊपर तंबू तानेगा।
परमेश्वर आपकी आशीष आपके ऊपर देगा। परमेश्वर का तंबू का मतलब है आपकी आशीष, वो अपना तंबू तानेगा। आज मुझसे आप पूछेंगे कि मेरे बच्चों का क्या होना है, मैं बहुत आश्वस्त हूं, परमेश्वर करेगा। मैं क्यों करूं? क्योंकि 7 दिन का मेरा बड़ा बेटा जब था तो आई गेव हिम टू गॉड। स्थिति बहुत खराब थी, जीने मरने की स्थिति आई थी। 7वें दिन सुबह हुई, मैंने अपने बच्चे को उठाकर परमेश्वर को दिखाया। मैंने कहा परमेश्वर आज से ये तेरा, मुझे नहीं पता क्या करना है इसका, क्योंकि तेरी आशीष है। एंड दैट वेरी डे गॉड टुक चार्ज ऑफ माई एल्डर सन। परमेश्वर ने मेरे बेटे की आशीष को ले लिया, विश्वास के साथ लिया। आज भी वो अपने आप को परमेश्वर के साथ ही पाता है। शैतान उसके जीवन में अगर काम भी करेगा तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ दिया गया परमेश्वर का बेटा है, मेरा नहीं। मैं नाम जरूर रखता हूं, मैंने नाम उसका साइमन जरूर रखा है, लेकिन उसकी आशीष परमेश्वर से आती है। आज भी लिखा है वे फिर कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे। जानते परमेश्वर के में क्या लिखा है? वचन संहिता पढ़ी, बहुत बड़ी आशीष है। मैंने विश्वासियों के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा है। बाइबल कहती बहुत साफ, मैं बहुत साफ तरीके से अपनी आशीषों को लेता हूं। मैंने विश्वासियों के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा, मांगेंगे भी नहीं। दुनिया कितनी ही खराब हो जाए, परमेश्वर की आशीष सबसे ऊपर है। वे भूखे और प्यासे नहीं होंगे और ना उन पर कोई धूप और तपन पड़ेगी। परमेश्वर हर तरह से रक्षा करता। जानते धूप और तपन? इजरायलियों की आशीष पता है ना आपको? जब वो मिस्र से निकाले गए थे, परमेश्वर दिन में बादल की छाया करके चलता था उनके ऊपर, बादल की छाया दिन में, रात में आग का खंबा प्रकाश के लिए। दिन में कोई तपन नहीं लगेगी उन्हें और धूप भी नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर आज भी वो आशीषें आपको दे रहा है। लेने वाले तो बनिए, जाइए तो परमेश्वर के पास अपनी आशीषों के लिए। बहुत से लोग तो जाते ही नहीं, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आएगी। वो जानते ही नहीं है परमेश्वर की आशीष को कैसे लेना है। पढ़िए, एक एक चीज बहुत स्पष्ट लिखी है। ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन देयर लाइफ। लिखा है क्योंकि मेमना, यीशु मसीह के बारे में है ये, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, यानी परमेश्वर और आपके बीच में कौन है? मेमना। दैट इज द ओनली मीडिएटर गिवन टू अस बाय गॉड। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मध्यस्थ के रूप में रखा है। मेरे और आपके मध्यस्थ तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्री के लोग, फलाने ब्रदर, फलाने अपोस्टल, फलाने प्रॉफिट। परमेश्वर ने एक ही मध्यस्थ दिया है। द ओनली मीडिएटर गिवन टू अस बाय गॉड इज जीसस क्राइस्ट। इस आशीष को स्वीकारने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। लिखा है मेमना जो सिंहासन के बीच में है क्या करेगा? उनकी रखवाली करेगा। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। आज आपकी रखवाली के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को रखा है। क्यों? सारी प्रार्थनाएं आप किसको एड्रेस कर रहे हो आज? जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ लॉर्ड आवर गॉड जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के नाम से हर प्रार्थना को मांगते हैं। इसीलिए लिखा है कि वो तेरी रखवाली करेगा। वो उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा। कौन से हैं जीवन रूपी जल के सोते? परमेश्वर का वचन है, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सीखने के बाद, जिसके साथ चलने के बाद आपकी आशीष हमेशा परमेश्वर से बन जाएगी। आप ना कभी भूखे होगे ना प्यासे। परमेश्वर का वचन आपकी भूख को मिटाएगा। परमेश्वर के जीवन का जल आपकी प्यास को बुझाएगा। वो उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपकी आंखों के सारे आंसू पोंछेगा, लेकिन आप तो पुछवाना ही नहीं चाहते। हम तो अपने दुख के साथ ही जीवित रहना चाहते हैं।
बाइबल में हमारे लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पढ़िए तो, समझिए तो, सीखिए तो, परमेश्वर की आशीष के साथ जाइए तो। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल सेज इट ऑल। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। मेरे पास आओ। आप तो किसी और ही के पास चले जाते हैं। अपना हाथ मुझे दो। भजन संहिता 37 कहता है, धर्मी 100 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है, क्योंकि उसका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। कहाँ है आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में? कई लोग तो गिरे गिरे ही मर जाते हैं बेचारे। टेक दिस ब्लेसिंग एज योर पर्सनल ब्लेसिंग। आशीष के साथ जाइए परमेश्वर के पास, विश्वास के साथ जाइए परमेश्वर के पास। अपनी आशीष को लेना सीखिए परमेश्वर से। जाइए परमेश्वर के पास। आज आपकी आशीष परमेश्वर की तरफ से है। इधर उधर मत ताकिए। यहोशू में लिखा है, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी ओर देख, मैं तेरी आशीष को दूंगा। परमेश्वर आपके टेढ़े और मार्गों को सीधा कर देगा। परमेश्वर आपकी आशीष को हमेशा के लिए दे देगा। जस्ट ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में आपके द्वारा मिले। विश्वास की आशीष को मैं अपने जीवन में ले सकूं। धन्यवाद के साथ मैं अपने आप को, हम सभी अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ सकें। आज की सुंदर संध्या, आज की सुंदर शाम परमेश्वर के साथ बने रहिए। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। कल सबत का दिन है। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में हम सुबह 7 और 7:15 के बीच में जुड़ रहे हैं परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए, परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे। प्रभु का हाथ आपके जीवन में बना रहे। विश्वास की आशीष आपके जीवन में हमेशा रहे। कल सुबह 7 और 7:15 के बीच में विल बी अगेन मीटिंग विद द न्यू ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर आप सबको अधिकाई से आशीष दे, आप सबको संभाले, आप सबको जय मसीह की।